आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की फिल्म आ रही है गुलाबो सिताबो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये फिल्म Amazon प्राइम पर 12 जून को रिलीज होगी। इसे डायरेक्ट किया है शुजीत सरकार ने और लिखने का क्रेडिट दिया गया है जूही चतुर्वेदी को। लेखक राजीव अग्रवाल के बेटे अकीरा ने उन पर इल्जाम लगाया है कि जूही ने उनके पिता की स्क्रिप्ट से चोरी की है। जूही ने इस इल्जाम को नकारते हुए कहा कि उनका जमीर साफ है, वो स्क्रिप्ट कभी मेरे पास नहीं आई। अकीरा के पिता राजीव अग्रवाल की मार्च 2019 में मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने देख भाई देख, इंद्रधनुष, नींव, कभी कभी मेरे घर में भूचाल आता है जैसे टीवी शोज लिखे हैं। उन्होंने सिनेस्तान कॉन्टेस्ट में अपनी एंट्री भेजी थी। उनकी स्क्रिप्ट 16 मोहनदास लेन टॉप 20 में चुनी गई थी। हालांकि इसे टॉप 8 में कोई स्थान नहीं मिला था। इस स्क्रिप्ट कॉन्टेस्ट को आयोजित किया था सिनेस्तान डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड ने। स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन यानी SWA ने इसे प्रमोट किया था और जूही चतुर्वेदी इस कॉन्टेस्ट में एक जज थी। अकीरा ने कहा कि इस तरह जूही ने उनके पिता की स्क्रिप्ट से चोरी की है। जूही ने अपने बचाव में कहा है, मेरा जमीर साफ है और इस मामले के फैक्ट्स भी। गुलाबो सिताबो मेरा ओरिजिनल काम है और मुझे इस पर गर्व है। मैंने ये आइडिया फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर से 2017 की शुरुआत में शेयर किया था। उसके बाद मैंने मई 2018 में फिल्म का कॉन्सेप्ट नोट भी रजिस्टर करवाया था। सिनेस्तान के कॉन्टेस्ट में मेरे ज्यूरी मेंबर होने के बारे में भी सभी बातें साफ कर दूं। जिस स्क्रिप्ट से चोरी करने का इल्जाम लगाया जा रहा है वो स्क्रिप्ट कभी भी मुझ तक पहुंची ही नहीं। ये फैक्ट सिनेस्तान ने भी अलग से कंफर्म किया है। स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, जिन्होंने मई 2020 में इस झगड़े को देखा, उन्होंने भी मेरे फेवर में फैसला दिया है। सिनेस्तान स्क्रिप्ट कॉन्टेस्ट के ज्यूरी चेयरमैन थे स्क्रीन राइटर अंजुम राजावली। उन्होंने बताया कि कॉन्टेस्ट 3 स्टेज में था। ज्यूरी में आमिर खान, फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी और जूही शामिल थे। उनका कहना था कि 16 मोहनदास लेन टॉप 20 में शामिल हुई थी ये स्क्रिप्ट, लेकिन ये फाइनल 8 स्क्रिप्ट्स की लिस्ट में नहीं थी जो ज्यूरी को भेजी गई थी। जूही सहित ज्यूरी के पास किसी स्क्रिप्ट का कोई एक्सेस नहीं था सिवाय उन 8 स्क्रिप्ट्स के जो उनके पास भेजी गई थी। इसलिए ये मान लेना बिल्कुल सही नहीं है कि क्योंकि जूही कॉन्टेस्ट की ज्यूरी पर थी इसलिए उन्हें ये स्क्रिप्ट मिली थी। अकीरा ने एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि उन्होंने 22 मई के दिन गुलाबो सिताबो का ट्रेलर देखा था। वो इस फिल्म में और उनकी पिता की स्क्रिप्ट में कई समानताएं देखकर हैरान रह गए। उन्होंने इसे लेकर स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के लीगल हेड से बात की, लेकिन उनके मुताबिक उनको गुमराह किया गया कि जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो जाती तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने एक उच्च अधिकारी से बात की जिन्होंने मामले को डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी यानी DSC के पास भेजा। इस कमेटी ने जूही से इस बारे में पूछा। जूही ने इनकार कर दिया कि उन्होंने स्क्रिप्ट कॉपी नहीं की है। उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट भी सबमिट नहीं की। अकीरा कहते हैं कि इसके बाद बिना आगे कोई छानबीन किए SWA ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। उन्होंने कहा है कि इस समय तक वो ये बात नहीं जानते थे कि उस कंपटीशन में SWA भी सिनेस्तान के साथ पार्टनर थी। इसके बाद उन्होंने अपने वर्तमान वकील रिजवान सिद्दीकी से बात की। उन्होंने 2 नोटिस भेजे। पहला SWA को, उनसे ये पूछते हुए कि जब उन्हें कानूनी रूप से इसकी इजाज़त नहीं है तो उन्होंने फैसला कैसे दिया। दूसरा नोटिस जूही चतुर्वेदी और शुजीत सरकार को, उन्हें अकीरा के पिता की स्क्रिप्ट और गुलाबो सिताबो के ट्रेलर के बारे में समानताएं बताते हुए। उन्होंने उनसे फिल्म की स्क्रिप्ट दिखाने की मांग की। स्क्रिप्ट दिखाने की मांग ठुकराए जाने पर उन्होंने जुहू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया और मीडिया को इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये उनके पिता की आखिरी स्क्रिप्ट थी जिसके बारे में वो बहुत खुश थे, इसलिए उनका इससे एक भावनात्मक लगाव है। पोस्ट के अंत में उन्होंने फिल्म अक्टूबर का जिक्र किया है। कहा है कि ये सारिका मैंने की कहानी से कॉपी की गई थी। आपको बता दें कि इस फिल्म को भी शुजीत सरकार ने ही डायरेक्ट किया था और जूही ने ही लिखा था। अक्टूबर फिल्म की रिलीज के दौरान इसी तरह के आरोप लगे थे। इसे मराठी फिल्म आरती द अननोन लव स्टोरी से चुराए जाने की बात उठी थी। इस फिल्म को सारिका मैंने ने लिखा और डायरेक्ट किया था। ये उनके भाई सनी पवार की जिंदगी से प्रेरित थी, जिन्होंने अपनी कोमा में गई हुई गर्लफ्रेंड का ख्याल रखने के लिए अपनी जिंदगी के 4 साल खर्च कर दिए थे। ये खबर यहीं तक थी। देखने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। सिनेमा जगत की ऐसी और खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। ललन टॉप के साथ रहें।